तो एक तस्वीर आपने देख ली जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, आपको रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया। लेकिन दूसरी खबर, शहजादी का ऑनलाइन तलाक। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और बखूबी जानते हैं कि आजकल रील्स का ट्रेंड है और लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी पूरी जिंदगी बताते हैं। वो सुबह कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जब यूएई के प्रधानमंत्री की बेटी, आपको बता दें कि यूएई के प्रधानमंत्री की जो बेटी है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर तलाक दिया अपने पिता को, माफ कीजिएगा अपने पति को। तो अब आपको पूरा मामला बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक साल पहले जिसका निकाह दुनिया में चर्चा का विषय बना, अब उसी का तलाक एक बार फिर से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दुबई की राजकुमारी और यूएई के पीएम की बेटी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये है शेखा महरा बिंत, जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से लाइमलाइट में रहती ही हैं। लेकिन अब इनके तलाक को लेकर इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वैसे तो लोग अपनी फीलिंग्स को रखने और लोगों से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, लेकिन दुबई के शासक की बेटी शेखा महरा बिंत मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऑनलाइन अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा की है और लिखा है, प्रिय पति, क्योंकि आप अन्य सहयोगियों के साथ व्यस्त हैं, इसीलिए मैं अपने तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ध्यान रखना। आपकी पूर्व पत्नी। पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मक्तूम को तलाक देने के बाद शेखा ने उन्हें इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया। यूएई में शायद ये पहला मौका है जब रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने इस तरह से तलाक का ऐलान किया है। शेखा ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो महज 2 महीने पहले एक बेटी की मां बनी है, लेकिन पति की किसी गैर के साथ व्यस्तता उन्हें तंग कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग होने का कदम उठाया है। शेखा महरा बिंत ने शेखा माना बिन मोहम्मद बिन राशिद से लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया था। 5 अप्रैल 2023 में एक प्राइवेट समारोह में उनके निकाह की अनाउंसमेंट हुई थी और फिर 2023 में शादी हुई। 29 साल की महरा की बात करें तो उनका जन्म 26 फरवरी 1994 में दुबई की रॉयल फैमिली में हुआ। शेखा महरा यूएई के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी हैं। शेखा की मां, जो ग्रेगोरा कोस ग्रीस में है, कुछ महीने पहले उनके पिता और उनकी मां का तलाक हो चुका है। दुबई के बाद शेखा ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन को चुना। शेखा महरा का खुद का बिजनेस है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, यूएई में महिला सशक्तिकरण के लिए मानी जाती है। 2023 में उनका अनुमानित आय $300 मिलियन था। वहीं शेखा महरा के पूर्व पति की बात करें तो वो शेखा माना शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मक्तूम के बेटे हैं। वो यूएई में कई सफल बिजनेस वेंचर में शामिल रहे हैं। शेख माना की कुल संपत्ति लगभग $1.5 बिलियन आकी गई है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा शेख माना एक स्कीयर के रूप में भी जाने जाते हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें फ्रांस के कोर्चेवल के स्कीइंग पर स्कीइंग ट्रिप का लुत्फ लेते हुए देखा गया। शेखा, जिसकी रॉयल लाइफस्टाइल है, लग्जरी गाड़ी का शौक है, जिसने लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया, उसे पति की बेवफाई और दूसरी जगह व्यस्त रहना खर गया और यही वजह है कि उसने भी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर पति को तलाक दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की विपक्ष पर हमला, कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाली बातें हो रही हैं। राहुल पर जमकर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, कहा राहुल ने पीएम के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की बात कही। यूपी में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अब मुजफ्फरनगर में ठेले पर दुकानदार के नाम टंगवाने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। निर्देश को बताया सामाजिक अपराध और कहा कि शासन की मंशा की जांच होनी चाहिए। बीजापुर में नक्सली हमला हुआ, नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। हमले में 2 जवान शहीद जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति सीएम विष्णुदेव साय ने जताई संवेदना और इसके अलावा नमन किया। आईडी हमले में 2 जवान हुए थे शहीद। रामबन में सड़क से फिसलकर पहाड़ से टकराई कार में फंसे लोगों का सीआरपीएफ ने किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दबंगों ने एक परिवार के 3 लोगों को जमकर पीटा, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार।
यूपी के बरेली में जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अलीगंज कस्बे में डीजे को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती की गई। पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हिरासत में ली गई पूजा की मां मनोरमा खेडकर और महाराष्ट्र के महाराज से गिरफ्तारी। गुजरात एसटीएफ ने ड्रग्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 20 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के झांसी में पुलिस एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई और चेकिंग अभियान के दौरान भारी संख्या में बरामद किया गया गांजा। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। यूपी के बुलंदशहर में एफडीए ने की कार्रवाई। छापा मारकर पकड़ा सिंथेटिक दूध का मिनी टैंकर। दूध माफियाओं में हड़कंप मचा। जो चैनल रिपब्लिक मीडिया से मुकाबला नहीं कर सकते, उन लोगों ने परमवीर और वाजे के साथ हाथ मिलाकर हमें चोर कहा। आज वो मीडिया वाले क्या कहेंगे? आज वो कहेंगे कि सब में सबसे बड़े साथी वो थे कि नहीं थे? जैन आ गए हमारे साथ। मैं उनसे पूछ रही हूं जरा, आपने कहा कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, यानी इसका सीधा मतलब ये कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विष्णु जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? आमतौर पर ये जो चर्चाएं होती हैं कि देखिए इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, हिंदू तो अल्पसंख्यक हो जाएगा इस देश में, लेकिन आज जो हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में 12% से 40% मुसलमान हो गए, ये एक एक्चुअल तस्वीर है, ये और राज्यों में भी हो रहा है। क्या इसके पीछे सच्चाई है? अजीज खान साहब कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। देखिए, आपको आसाम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप, मैं तो कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सर्बानंद सोनोवाल के केस में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक एग्जामिन हुआ था और उस समय के जो गृह सचिव थे, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, इंद्रजीत गुप्ता जी ने, जिसमें ये बात कही थी कि काफी इलीगल इमिग्रेशन आसाम में हो चुका है। तो यहाँ पे जो हेमंत बिस्व शर्मा का बयान है, उसको आसाम की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ पे जो समस्या चल रही है उससे जोड़ के देखना होगा। जिस भारी मात्रा पे वहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है आउटसाइडर्स का और जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आसाम की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, पूरे देश के लिए खतरे के आसार हैं और इसीलिए इलीगल इमिग्रेशन और जिस तरह से पॉपुलेशन एक कॉन्स्पिरेसी की तरह बढ़ाई जा रही है, उसके प्रति कंसर्न है, जो सर्बानंद सोनोवाल के केस में भी रेस किया गया था और इसीलिए एनआरसी की मांग आसाम में की गई थी। तो यहाँ पे जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि के तहत अपना स्टेटमेंट दिया है और मैं कहना चाहता हूँ, अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज करने के बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, अगर डेमोग्राफिक चेंज इस मंशा से किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, इन सारी बातों से अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, जब ये मानसिकता हो कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम्स का होगा, तो उसके बाद अगर डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं तो क्या यहाँ के नागरिकों को उसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? और ये सारे कंसर्न्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हैं और अगर आप सर्बानंद सोनोवाल का केस पढ़ेंगी तो उस समय भी ये सारे कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखे गए। आपने जो बात बोली, हाजी जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी और विजय त्रिवेदी जी भी आ गए, मुमताज आलम भी है। हाजी जी जल्दी से बोलिए। मुझे इसमें इसलिए सवाल पूछना है क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिस्व शर्मा ने आज कहा कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है मेरे लिए, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू आबादी के लिए बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए। हाँ जी। हाँ, सुचित्रा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमानों से आपत्ति है। बड़ी खबर का रुख करते आए, पूजा खेडकर की मां गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस की हिरासत में, पूछताछ होगी। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पूछताछ उनसे होने वाली। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब मीडिया ने सवाल पूछे तो कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आए। पुलिस के शिकंजे में पूजा खेडकर की मां, इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, और अब एक्शन होगा पूरे परिवार पर। आप जानते हैं कि लगातार इस वक्त शिकंजा कसा जा रहा है, पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब आपको लगातार बता रहे हैं कि पूजा की मां की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी तक कुछ कहा नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए 7 मिनट में देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें।